नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग विनीता जी। कल इससे पिछले हमने कौन सा सूत्र किया था? अगर आप चाहें तो शेयर सर 20वां करना है। अभी मैं शेयर करती हूँ। कर दीजिए। मैंने शेयर स्क्रीन का ऑप्शन दिया है आपको। उधर उसके बाद 20वां सूत्र जो है वो मैं पढ़ देता हूँ, फिलहाल आप उसको शेयर कीजिएगा। ताप्यादि जतुरोप्यायो मलाह पंचफलः पृथक चित्रक त्रिफलाव्योश विडंगे पालिके सह शर्करा अष्टफलोन्मिश्रा चूर्णिता मधुना धृता पांडुरोगम विषम कासम यक्ष्माणम विषमं ज्वरम कुष्ठान्यजरकम मेहम शोभम श्वासम अरोचकम विशेषध्वन्य अस्पा अपस्मारम कामलाम गुदजानि च। इससे पहले हमने लगता है कि पिछले सूत्र वगैरह कर लिए थे जिसमें विभिन्न योगों का वर्णन आया है, और इस योग में इसमें ताप्यादि चूर्ण का वर्णन आया है, जिसमें स्वर्णमाक्षिक, शिलाजतु, रजत भस्म, मंडूर, इन सभी को 5 पल की मात्रा में, चित्रक, त्रिफला, त्रिकटु, वायविडंग प्रत्येक 1 पल की मात्रा में, शर्करा 8 पल की मात्रा में मिलाने को कहा है। मधु से पतला किया गया यह चूर्ण पांडु रोग, विष, कास, यक्ष्मा, विषम ज्वर, कुष्ठ, नूतन प्रमेह, शोफ, श्वास, अरुचि, विशेष करके अपस्मार, कामला और अर्श को नष्ट करता है। यही है ना सूत्र, यही जो पढ़ना था मैंने पढ़ दिया। ताप्यादि चूर्ण। विनीता जी, जी सर। और किसी को पढ़ना हो इसकी टीका, अगर यहाँ मैडम लोग हैं तो कोई भी पढ़ सकते हैं। महेंद्र जी भी ज्वाइन किए हैं, वीना जी, राम कुमार जी, सीमा जी, वर्षा जी, वंदना मैडम जी, नमस्कार सबको। कोई भी यहाँ पे अगर नमस्ते सर। पढ़ना चाहें, टीका पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं जी। अगर अगर कोई इस पे एक एनालिसिस करना चाहे, इसमें देखिए कर, चूंकि ये वर्षा जी नमस्कार, प्रणाम। इसमें अगर हम देखें तो पांडु रोग अध्याय है हमारा, इस सॉरी पांडु रोग अध्याय है, तो यहाँ पर अगर जितने भी योग आप देख रहे होंगे वो कहीं ना कहीं उनमें हर्बो मिनरल प्रिपरेशंस हैं, और वो कहीं ना कहीं उनका अगर हम देखें तो एनीमिया में काफी अच्छा रोल होगा, क्योंकि स्वर्ण माक्षिक आप देख लीजिए, शुद्ध शिलाजीत, ये भी अपने आप में कहा गया है कि शिलाजीत से तो श्रेष्ठ कोई औषधि ही नहीं है, कोई ऐसा रोग नहीं है जिसमें शिलाजीत काम ना करे। चांदी, रजत मंडूर, साथ में लौह मंडूर, ये सब हम लोग ले रहे हैं, तो ये सभी, इसके अलावा हम चित्रक है, अग्निदीप्त करता है, त्रिफला है, पाचन और दीपन के लिए त्रिकटु है,
वायु विडंग है, किसी प्रकार की कृमि के कारण अगर एनीमी की कंडीशन डेवलप हो रही हो तो वहाँ वायु विडंग भी है। साथ में शर्करा को 8 पल दिया गया है, मिलाया गया है, मधु से पतला किया गया है। ये सब जो है, इसमें जो भी योग दिए गए योगवाही हैं वो अच्छे से जाएं और प्रयोग करें उनका। तो ये बता रहे हैं कि ये पांडु रोग में ही नहीं बल्कि हमें से जो है किसी भी प्रकार की टॉक्सिसिटी में, कास में, यक्ष्मा जो रोगों का समूह है, विषमत ज्वर, हमने पहले भी ज्वर में पढ़ा है विषमत ज्वर के बारे में, कुष्ठ, स्किन डिजीज जितने भी हैं, नूतन प्रमेही यानी कि जो अभी पूर्ण रूप से जिनमें लक्षण नहीं डेवलप हुए हैं, वैसे प्रमेही में, सूफ में, श्वास में, अरुचि में, और खासकर अपस्मार में, कामला में और अर्श में ये काफी प्रभावी है। मोनिका जी को भी नमस्कार। अगर टिप्पणी है, अगर सॉरी टीका है अगर, तो आप शेयर कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं इस पे, किसी और आचार्य की टीका हो तो पढ़ दीजिए जी। प्रणाम सर, मैं शेयर करती हूँ। सर इसमें वक्तव्य है। हाँ अ, पढ़िए। इसमें ब्रह्मानंद त्रिपाठी वाली बुक में लिखा है, भगवान पुनर्वसु ने तथा वृद्ध वाग्भट ने उक्त योग का नाम योगराज रखा है। देखिए चरक चिकित्सा स्थान 16, 78 और 69 तथा अष्टांग संग्रह 18/21, 18/, इतना अधिक कहा है कि इसके सेवन काल में कुल्थी की दाल, मकोई के पत्तों का शाक, कबूतर का मांस का परहेज करें। इसकी गोलियां गुलर के फल के समान बनाएं और इस चूर्ण को लोहा पात्र में रखें। तो सर इसके जो मतलब जो योग दिया है, इसके सेवन काल में इन इन चीजों का परहेज बोला है। तो क्योंकि ये मिनरल प्रिपरेशन है तो इसीलिए शायद इसमें कुल्थी की दाल और इन सब का परहेज बोला है। जैसे शिलाजीत जी जी के जी, शिलाजीत के सेवन काल में सेवन भी में, कुल्थी की दाल। शिलाजीत के सेवन काल में ये सभी चीजें हैं, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। शिलाजीत जो है वो पत्थर का निर्यास है, और ये आप जो है ये कुल्थी आदि जो है वो ये भंजन करता है, तोड़ता है ये। तो अपोजिट नेचर होने के कारण ये है ऐसा बताया गया। शिलाजीत सेवन में ककाराष्टक वर्ग की औषधियों का सेवन भी निषिद्ध किया गया है। और यूं ही जो कुलथ आदि जो है वो वाकई उस वक्त भी, बल्कि शिलाजीत ही नहीं, हम वो पत्थर चूड़ या हम जिसको ब्रायोफाइलम फैमिली की जो प्लांट होती है जिसको हम लोग असमरी में सेवन कराते हैं, उसके सेवन काल में भी हमें अवॉइड करना चाहिए शिलाजीत को ये सेवन कराना। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है और आचार्य चरक ने इसे बहुत एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर शशि तिवारी जी मैडम भी आ गई हैं। मैडम जी तो सर आपका। वो मतलब स्टोन है, और वो जैसे शिलाजीत यूजुअली हम लोग देते हैं उनमें, डायबिटिक पेशेंट्स को शिलाजीत देते ही हैं। और उनको अगर स्टोन है और अगर इसका यूज कर रहे हैं पाषाण भेद का, तो फिर पथ्य का फॉलो बहुत स्ट्रिक्टली करना चाहिए, यानी कि उस समय उसके सेवन काल में शिलाजीत नहीं देना है। मैडम शिलाजीत के साथ में, शिलाजीत चूंकि आप देखेंगे तो ये अ, वो शिलाजीत और पाषाण भेद, इनका नेचर एक मामले में तो समान है, क्योंकि दोनों ही पत्थर तोड़ते हैं, मिनरल्स को तोड़ते हैं, जो उसके एक प्रकार से कहेंगे सॉलिड मैटर को, मैटर को, जो सॉलिड है या सॉलिडिफाइड मैटर है जो मिनरल्स का, उनको ये तोड़ते हैं, उनको लिक्विफाइड करते हैं। तो ये एक प्रकार से उसको जो है शेयरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है शायद, मैं देखता हूँ शेयर स्क्रीन दिया है, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ। हाँ अभी मैं को होस्ट बनाता हूँ, आप उसको उनको अनशेयर कर दीजिए और फिर आप शेयर कर लीजिए। तो हम ये डिजॉल्व करके उसको डिजॉल्व करते हैं, तो मतलब एक प्रकार से मिनरल्स को ये हमको यहाँ पे जैसे जैसे ये पांडु रोगी है तो यहाँ मिनरल्स इंट्रोड्यूस करने हैं, ये मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हमारे पास मैडम जी एक रोगी आता था, जो एक पहाड़ों में एक दवा होती है जिसको बोलते हैं जो शायद पता नहीं आप लोग जानते नहीं जानते हैं इसको, बर्बेरिस अरिस्टाटा बोलते हैं। मैंने कई बार बताया है, इसको तिलमोड़ा भी कहते हैं, और ये डायबिटिक पेशेंट्स बहुत खाते हैं। ये जो है दारू हरिद्रा कहते हैं। तो नाडु और इसको क्या इद्रास। करते थे, इसको एक साहब थे, एक जनाब थे, वो कॉलेज में टीचर थे। तो उन्होंने कहीं से पढ़ लिया कि इसका कषाय जो है, कहीं से पढ़ा, हालांकि उसको नेत्र के लिए रसायन बनाने के उसमें में दिया गया है, लेकिन वहां पे लिखा है कि ये प्रमेही में भी काम करता है। बर्बेरिन जो है वो हाइपोग्लाइसीमिया करता है कॉज, जिसमें कोई डाउट नहीं है। तो वो लगातार जो है वो खुद ही से उसकी जड़ निकालते थे पहाड़ों में, उसकी जड़ की वहां पे व्यापक रूप से उसको निकाला जाता है, इसका दोहन होता है। तो उसकी क्वाथ को वो लगातार पी रहे थे, और
पिछले 3-4 महीने के बाद अचानक से उनको ना जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो गया, इधर पीछे की तरफ घुटने में और नीचे गुल्फ संधि में, तमाम सारे जगह। तो अचानक से वो गए किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, उन्होंने उनका कैल्शियम कराया तो कैल्शियम लेवल उनका नीचे चला गया था। तो उसने कहा कि ये जो आप काढ़ा काढ़ा पी रहे हैं जनाब, इसको बंद कीजिए आप तुरंत। तो वो क्या हुआ कि वो हाइपोग्लाइसीमिया तो कर रहा था, लेकिन वो कैल्शियम को से मिनरल्स को बाहर निकाल रहा था। तो उसके बाद जैसे उन्होंने बंद किया, फिर उनका दोबारा से फिर उनको कुछ कैल्शियम वगैरह प्रिपरेशन चलाई गई और वो ठीक हुए। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, कई चीजें ऐसी है जो हम अगर जिनका अपोजिट नेचर होता है तो ठीक है। वो हाइपोग्लाइसीमिया शुगर लेवल तो ठीक कर रहा था मैडम, लेकिन वो साथ में उधर से मिनरल भी निकाल रहा था, तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा अपने को। जी। तो सर इसको सर मतलब उसकी स्टडी उन्होंने करी फिर आगे, क्लिनिकल स्टडी की सच हाँ, में फिर हमने नहीं, उन्होंने ऐसा हो तो रहा था? क्योंकि और भी मूत्र औषधियां सब चली रही होंगी ना। और उन्होंने तो नहीं करी, लेकिन हमने देखा बाद में जाकर के रिसर्च पेपर्स ढूंढे हमने कि ऐसा क्यों किया हुआ होगा। तो हमने देखा कि बर्बेरिन जो होता है, जो अत्यधिक मात्रा में होता है, जो ये दारू हरिद्रा है ना, ये एकदम आप इसकी जड़ भी देखेंगे तो एकदम येलो, डार्क येलो कलर हाँ की। येलो होती है सर, और जो उसका एक्चुअली रात में भिगोते हैं सुबह उस पानी को देते हैं वो भी येलो हो जाता है। तो बाद में मैंने इस पे रिसर्च पेपर ढूंढा, मैंने तो पढ़ा, मैंने ये जनरलाइज्ड बर्बेरिन का मैंने रिसर्च पढ़ा, जो कहीं और हुआ था, बॉटनी वगैरह डिपार्टमेंट से कहीं, मुझे याद आ रहा है। तो मैंने पढ़ा कि इसका जो है वो जो डीकैल्सिफिकेशन, यानी कि कैल्शियम को बाहर एक्सट्रैक्ट करने में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हाइपोकैल्सीमिया करता है, बोन से कैल्शियम को बाहर निकाल देता है। तो फिर हमने कहा अच्छा, ये इस वजह से ये प्रभाव आया होगा। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो है वो एकल औषधियों का प्रयोग इसीलिए अवॉइड करने के लिए कहा गया है। पहले भी मैंने कहा हमारे यहाँ जो है मिक्स हम औषधियाँ देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस प्रकार से अगर हम कोई ऐसी औषधि दे भी रहे हैं, तो अगर हम उसके साथ में दूसरी औषधि भी डाल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर ये ताप्यादि चूर्ण है तो देखिए ना कई सारी दवाएं हैं इसमें, तो फिर उसका प्रभाव न्यूट्रलाइज हो जाता है। एक औषधि के जो है उस प्रभाव को दूसरी औषधि न्यूट्रलाइज कर देती है। जी जी। सर, इसमें जैसे यहाँ पर उन्होंने मिश्री का चूर्ण मिलाया है, जी। कहाँ वहाँ त्रिकटु डाला तो उन्होंने जो है उसमें मिश्री का चूर्ण मिला दिया। जी। और ये ताप्यादि चूर्ण का सर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, मतलब बहुत अच्छा है। क्लिनिकली। जी जी और जी। सर दारू हरिद्रा का भी सर बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा और वो रिजल्ट है, चूने लेकिन का पानी वगैरह दिया जा सकता है उसके साथ, बट उसके तो मैं रिजल्ट वही बहुत कहना अच्छे चाह हैं। रहा हूँ कि केवल केवल जो है वो सिंगल इसी को हमारे यहाँ कहते हैं ना कि आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, ये नुकसान नहीं करती। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप दवाई लगातार मात्रा से अधिक ले रहे हैं तो वो नुकसान करती है, 100% करती है। चाहे वो दारू हरिद्रा का पानी ही क्यों ना हो, तो पी रहे थे दारू हरिद्रा का पानी और बड़ा अच्छा शुगर कंट्रोल हो रहा था उनका, लेकिन उसने बोन्स के पूरे मिनरल्स को पूरा वो कर दिया बाहर, एक्सट्रैक्ट कर दिया, जिससे उनकी हड्डियों में परमानेंटली समस्या हो गई। जी। योगराज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अभी मैडम ने बोला, ये योगराज के नाम से है। यहाँ पे चरक संहिता खोल लिया है मैंने। ये आप कहें तो पढ़ देता हूं मैं। ये सूत्र योगराज के नाम से है। त्रिफला वास त्रयो भागास त्रिकटस्य च भागास चित्रक मूलस्य विडंगानाम तथैव च पंचात्म चतुर्भागास्तथा रूपे अम्लेस्य च माक्षिकस्य च शुद्धस्य लोहस्य रजस्तथा अष्टौ भागा सीतायाश्च तत्सर्व सूक्ष्म चूर्णितम माक्षिकेणाप्लुतं स्यापम आयसे भाजने शुभे उदुम्बरम माम मात्राम ततः खादये दा अग्निना वे दिने दिने प्रयुञ्जीतं जीर्णे भोज्यं च थेप्सितं वर्जयित्वा कुलत्थानि च कर्माक्षिकपोतकम् योगराज इति ख्यातो योग अमृतोपमः, अमृत की उपमा दी गई है। रसायनम इदम श्रेष्ठम सर्वरोग हरम शिवम पांडुरोगम विषम कासम यक्ष्माणाम विषमज्वरम कुष्ठान्य जीर्णकम मेहम शोषम श्वासम अरोचकम विशेषद्रुद अपस्मारम कामलाम गुदन गुद जानिच, ये बताया। तो ये अभी मैडम ने पढ़ दिया था, मैंने उसका सूत्र भी यहाँ से पढ़ दिया। अब इसकी जो है टीका यहाँ पे मैडम ने शेयर करी है, पढ़ लीजिए आप कोई भी। मैडम यहाँ पे वनीता जी आप पढ़िए, या फिर मोनिका मैडम आप पढ़िए, कोई भी पढ़िए। जी जी सर। पढ़िए पढ़िए, टीका पढ़िए। ताप्यादिकं व्योषादिनवक च पूर्वोक्त चूर्णयेत् तत् तेभ्यो द्विगुणमण्डूरम् अंजन सदृश सर्वेभ्यो अष्टगुणे मूत्रे पृथक् विपक्वे च वटकीकरणं करणमक्षमे घने सति प्रक्षिप्य वटकान् कुर्यात् ताश्च तक्र प्रधान भोजन सन प्राश्नीयात् एते मंडूर वटका पांडवा पांडवामयी
न प्राणदास तथा कुष्ठादीना घ्नन्ति। जी सर। का सर अर्थ इसमें पढ़िए, अर्थ बताइए बताया इसका। गया है कि ताप्यादि आदि जो ताप्यादि और व्योस आदि जो नौ है जो पहले बताए हुए हैं उनको चूर्ण करना है, और उनसे 2 गुना अंजन के समान जो मंडूर है अ, सभी को अष्ट गुण मूत्र के साथ पृथक पृथक पाक करके वटकीकरण उसका करना है। जब वो गाढ़ा हो जाए, मूत्र को पका करके, अष्टगुण मूत्र को पकाकर जब वो गाढ़ा हो जाए उसके साथ वटक बनाना है। प्रक्षिप्य वटकान कुटत, मतलब ये मूत्र को जब गाढ़ा हो जाए उसमें सब इन सबका प्रक्षेप डाल के वटक बनाना है। ताश्च तक्र प्रधान भोजन संप्राशन, उसको फिर तक्र प्रधान भोजन के साथ खाना चाहिए। ऐते मंडूर वटका, मतलब यह जो मंडूर वटक है पांडु रोग में कुष्ठ आदि में प्राणदायी है अतः कुष्ठ आदि को नष्ट करता है। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। मैडम मोनिका मैडम, आपके पास भी कोई, आप उसको कुछ बताना चाहें तो बताइए। सर सर नहीं, इसके अलावा तो कोई टीका नहीं है अभी ऐसा। जी, यहाँ और पे ताप्यादी लोगों का बेसिक प्रिंसिपल में स्पेशलाइजेशन लेने वाले बहुत सारे लोग हैं। उसी में अब वैद्य शशि तिवारी जी का भी नाम जुड़ने वाला है। शशि तिवारी जी मैडम, आपको बधाई, आपको आपका हो गया फाइनल एडमिशन। शायद आवाज नहीं आ रही उनको, चलिए। बेसिक प्रिंसिपल बहुत अच्छा विषय है, अगर इस पे अच्छे से पढ़ लें, हम समझ लें, तो हम एक अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं। ये बात हमें बहुत बाद में समझ में आई। नहीं तो हम भी शायद बेसिक प्रिंसिपल में ही एमडी करते। काय चिकित्सा से कहीं बेहतर है। आप काय चिकित्सा तो आप कर लेते हैं, प्रैक्टिकल हैंड आपका अच्छा हो जाता है, लेकिन सिद्धांत के रूप में आप जब तक सूत्रों को नहीं समझते हैं तब तक जो है आप जो है अच्छे चिकित्सक नहीं बन सकते हैं। ये बात हमें एमडी करने के बाद 2006-07 के बाद समझ में आ गई थी, तो फिर शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया। तो बहुत अच्छा है आप लोग जो बेसिक प्रिंसिपल में एमडी कर रहे हैं। आप बहुत बहुत अच्छे अपने जो है, इसका केवल पीजी करने का मतलब ये नहीं कि आप केवल जो है कहीं जॉब मिल जाएगी, आपकी प्रैक्टिस को और इनहेंस करेगा। जी, तो ये इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये पढ़ी दिया है मैडम ने। और मैं इसका हिंदी में, एक्चुअली ये बहुत सवाल आते थे इस पे, योगराज पे। मेरे पास चरक संहिता किताब है, पुस्तक है, और मैंने जब तैयारी करता था पीजी की तो उस वक्त मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। बीएचयू में इस पे सवाल आ रखा, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन वहां भी इस पे सवाल आया हुआ था, योगराज पे मेरा वहां भी चयन हुआ था। तो एक बार हिंदी पढ़ देता हूँ इसका। योगराज हरण बहेड़ा आंवला सौंठ पीपर मरीच चित्रक वायविडंग, प्रत्येक चूर्ण को एक एक भाग, शुद्ध शिलाजीत और रजत माक्षिक भस्म, स्वर्ण माक्षिक भस्म, लौह भस्म प्रत्येक 5 भाग, मिश्री 8 भाग, इन सभी द्रव्यों का सूक्ष्म खपड़ चंद चूर्ण लेकर इनको एक साथ मिलाकर मधु से आप्लुप्त कर ले। यानी मधु इतनी मात्रा में मिलाएं जिसमें चूर्ण द्रव्य गीला हो जाए। एक आप इसको एक सुंदर कहते हैं कि लोहे के पात्र में सुरक्षित रखें, और इस योग को अग्निबल के अनुसार एक गूलर के फल के समान मात्रा में प्रतिदिन सेवन करें। जब यह औषध पच जाए तो अपनी इच्छा अनुसार पथ्य अन्न का सेवन करें। और कहते हैं कि इस योग के सेवन काल में कुलथ, मकोए और कबूतर के मांस का भक्षण ना करें। मुझे लगता है कि कुलथ भी उष्ण स्वभाव की होती है। हमारे यहाँ पहाड़ों में जब बहुत सर्दियां होती है तो कुलथ का प्रयोग कराया जाता है। मकोए, काकमाची, ये भी काफी, इसका भी मुझे लगता है कि सोलेनम निग्रम इसका बोटेनिकल नेम है। और यह भी इसकी भी उष्ण तासीर होती है। हम लोग इसको काफी लिवर डिसऑर्डर्स में काफी इसका इस्तेमाल करते हैं। और कबूतर के मांस का मेरा जो अनुभव है वो ये है कि ये भी बहुत गर्म होता है। ये हल्का तो होता है पर उष्ण होता है बहुत, इसीलिए कई जगहों पर कपोत विष्टा का प्रयोग कराया जाता है, जहां पर जैसे क्लॉट्स वगैरह को तोड़ने के लिए। तो ये इनका कहा गया है, इनका जो है इनका भक्षण ना करे वो रोगी जो योगराज का सेवन जिसमें हम करा रहे हैं, वो इनको ये अपथ्य है उनके लिए। ये अमृत के समान गुण करने वाले इस योग का नाम योगराज है। यह श्रेष्ठ रसायन है और सभी रोगों को दूर करने वाला कल्याणप्रद है। इस योग के सेवन से पांडु रोग, विषजन्य उपद्रव, कास, यक्ष्मा, विषम ज्वर, कुष्ठ, अजीर्ण रोग, प्रमेह, शोथ, श्वास, अरुचि तथा विशेष रूप से अपस्मार और कामला और अर्श रोग नष्ट होते हैं। अग्निबल के अनुसार वर्तमान काल में 4 से 8 रत्ती की मात्रा में इसे दे सकते हैं। जी, ये पूरा मैंने चरक संहिता का भी रेफरेंस पढ़ दिया। आगे अब कौन पढ़ेगा इसका? अगला जो है हमारा
जी मैडम मोनिका मैडम आप ही पढ़िए। क्रोध। मैं पढ़ती हूँ। जी। मैं पढ़ती हूँ। तप ताप्यादि ताप्यादि रिज तुरु रोप्य जतु रोप्य योमलः पंचफलः पृथक् चित्रक त्रिफला व्योष विडंगै पालिकै सह शर्कराष्ट मिश्राश्चूर्णिता मधुना द्रुता पांडुरोगम विषम कासम यक्षमाणम विषमं ज्वरम कुष्ठान्य जरकम मेहम शोफम श्वासम अरोचकम विशेषाद हंति अपस्मारम कामला बुद्धजानि च ताप्यादि चूर्ण स्वर्णमाक्षिक भस्म शुद्ध शिलाजीत चांदी का मल रजत मंडूर तथा लौह मंडूर इन सबको अलग अलग 5-5 पल ले चीता की जड़ हरड़ बहेड़ा आंवला सौंठ मरीच पीपल तथा वायुविडम का चूर्ण 1-1 पल चीनी या मिश्री का चूर्ण 8 पल इन सबको मधु में मिलाकर रख ले। यह चूर्ण पांडुरोग विषविकार कास राजयक्ष्मा विषम ज्वर कुष्ठ अजीर्ण प्रमेह शोथ श्वास अरोचक रोगों को नष्ट करता है। विशेष करके यह अपस्मार कामला तथा अर्श रोगों को नष्ट करता है। तो फिर इसका वक्तव्य है, भगवान पुनर्वसु ने तथा विद वाग्भट ने उक्त योग का नाम योगराज रखा है। देखिए चिकित्सा स्थान सर, ये शायद यही अभी पढ़ा था विनीता मैम ने। मैंने पढ़ दिया, वो योगराज वाला जी। पूरा सूत्र पढ़ा है। जी 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 सर, जी सर। तो देखिए अभी आप लोगों ने भी कई बार इसको रिवाइज किया, अभी मैडम ने भी इसका पढ़ा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे। ये तो योग राज है ना, ये राज है, राजा है योग का। जी इसीलिए इसको सम्मान दे रहे हैं हम लोग इतना। ठीक है, बहुत अच्छा। और इसका प्रयोग कौन कौन करते हैं, जरा ये भी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा ना। आप में मैडम वंदना मैडम करती हैं क्या प्रयोग इसका? सर मैं योगराज गुग्गुलू का प्रयोग करती हूँ, योगराज को चूर्ण के रूप में नहीं, पर ताप्यादि चूर्ण का प्रयोग मैं करती हूँ और उसको नाम योगराज दिया हुआ। हाँ, ये तो ताप्यादि चूर्ण ही योगराज रसायन के रूप में जी, कहते हैं इसको। जी तो सर करेक्ट। इसका मतलब पांडु रोग में तो बहुत विशेष इसका कार्य है कि बहुत ही 1 हफ्ते में 2 ग्राम तक का जो हीमोग्लोबिन है वो रेज हो जाता है सर। प्राणदा कहा है ना इसको, प्राणदा। जी देखिए प्राणदा पांडु रोगिणाम, प्राणों को बचाने वाला है। तो ये बहुत ही पंडूर वटका प्राणदा पांडु रोगिणाम। ठीक बात है। तो हरिहर सर का भी जो सोमनाथ से स्वागत है। रवि कुमार सिंह जी भी, आशा जी, राजेंद्र सिंह जी, वीएम महाजन जी, सीमा जी, वर्षा जी, वीना जी, आप कोई अपना अनुभव बताना चाहें, पांडु रोगी में आपने इस प्रकार के कोई योग दिए हो तो आप शेयर कर सकते हैं। योगराज रसायन का सम्मान हो जाएगा। जी जी सर प्रणाम। जी बताइए। जी सर, ताप्यादि लौ का तो सर यूज किया है मैंने, और बताइए ना ताप्यादि लौ का सर। अच्छा सर जी रिस्पांस है सर। जी हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मैंने रिजल्ट देखा है सर इसका। ये ये है सर इसका। ताप्यादि लौ भी, ताप्यादि लौ, ताप्यादि चूर्ण, योगराज रसायन, जी सर। और प्राणदा गुटिका, प्राणदा गुटिका के नाम से भी आता है एक, वो मुझे लगता है कि जी वो सर आता है। यही मंडूर वटक के नाम से आता है, जी वो यही है। सब एक जी ही औषधि है। और यही औषधि का पूरा जो है हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत बढ़िया योग है ये, तो इसीलिए इसको योगराज कहा। प्राणदा गुटिका का सर जो अर्श में भी यूज किया है उन्होंने। अर्स में भी यूज करते हैं डेफिनेटली। यहाँ जी बोला भी जी 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 अरसांसी जी जी कामला मेहानम जी जी हानम समयंती च। तो ये समझ में आता है। अगर जी आप सर। गुरुस्तंभ में भी आप यूज कर सकते हैं, अरुचि में यूज कर सकते हैं, स्किन डिजीज में आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे स्किन डिजीज में आप देखेंगे तो मिनरल डेफिशिएंसी रहती है, और वहां पे हम अगर इस प्रकार जी से इस योग का प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली काम लाभ मिलता है। हमें भी आजकल ज्यादातर मैं आजकल पेशेंट्स ओपीडी रहती है तो पेशेंट्स देखता हूँ। पहले तो टीचिंग में था, एकेडमिक में था, तो लेकिन मुझे अब जो है ये सब चूंकि बहुत एनीमिया की बहुत महिलाएं बहुत आती है, तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल सप्लाई में भी ये प्राणदा गुटिका, मंडूर वटक इस नाम से औषधियाँ आती है, हम लोग देते हैं। काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं विकृत प्लीहा इन सभी विकारों में। जी कोई आपके और भी अपने एक्सपीरियंस हो तो आप शेयर कर सकते हैं यहाँ पे। सर जी सर जो ये एकल औषधियों के बारे में भी चर्चा चल रही थी सर। जी जी
अभी सर जी जी, तो उसमें सर मैं कहना चाह रहा, जैसे हम लोग की चिकित्सा जो आयुर्वेद की है वो जी। दोषात्मक चिकित्सा है, तो हम लोग सर जैसे मॉडर्न के हिसाब से चलाते हैं, तो अगर उसमें हम दोष का ख्याल नहीं करते हैं और लगातार कोई एक ही एकल औषधि लेते हैं, जी तो एक दोष को हम बढ़ा रहे हैं, दूसरे को एक को घटा रहे हैं, दूसरे को बढ़ा देते हैं, जी, तो इसलिए साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। बिल्कुल सही हमको कहा। ये पहचानना है कि दोष कहाँ पर जाकर शांत हो, इसके बाद हमको उसको डिसकंटिन्यू कर देना है। सही बोला आपने। और जो हमारे मैं औषधि राइट सर? योग हैं वो निश्चित रूप से ये सभी ध्यान रख करके इन औषधियों का योग इस प्रकार से रखा गया है। जी जी सर, जी सर, थैंक जी यू सर। जी। जी जैसे सर तिक्त रसों का प्रयोग किया और फिर अचानक जो है वो इतनी लंबी चला दी, वो चली हाँ गई, ज्वर का मौसम है और दे दो, तो ज्वर का जैसे ज्वर हट गया उसके बाद फिर थोड़ा सा अमृतपान करा के उसको बंद कर देना चाहिए। जी तो जी। ये जो सर बता रहे हैं, समय तक हमको दोषों के बैलेंस होने के बाद फिर उसको देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर उक्त दोष को जो है दूसरे तो हाँ, और सर वैसे जो हम लोगों की योग है उसके अंदर बैलेंसिंग ऑलरेडी होती है, जी लेकिन फिर भी जो है अगर एकल औषधि यूज कर रहे हैं तो विशेष रूप से ध्यान देना है। योग में कोई इतना जैसे यहाँ इसमें इन्होंने मिश्री का यूज कर दिया या जहां भी कुछ कहीं भी वो वैसी चीजें होंगी उष्ण, तो वहां पर वो शीतवीर्य जो है वो ऐड ही कर देते हैं। एकल अच्छा औषधियों में और इसमें सर मैडम स्टडी भी करने की जरूरत है कि इसकी लंबे समय तक अगर कोई चीज चल रही है तो जी, थोड़ा उसको बीच में रोक देना। यही जो है हमारे जितने भी एकेडमिक रिसर्च सेंटर्स उनको यही करना चाहिए। इसकी संस्कृत टीका पढ़ दी थी क्या इसकी मैडम विनीता जी? अभी नहीं हुई है सर इसकी अभी पढ़िए, संस्कृत। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दिख रही है, आप जरा पढ़िए तो। सामने शेयर है, देखिए स्क्रीन पे। कोई और पढ़ना चाहे तो मोनिका मैडम आप पढ़िए, चलिए शायद तो बिजी। मैं पढ़ देती हूँ। ताप्यादय पृथक पंचफलाश चित्रकादिभिः पालितैः सह शर्कराष्ट फलयुताश्चूर्णी ये आप कृता। शायद आप किसी और पुस्तक से पढ़ रही है क्या? सब नहीं यही सामने वाली है वही पढ़ रही है, सेम है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मधुना द्रवीकृता पांडुरोगादीन धनंती विशेषेण अपस्मार दोषश्च। तो ये उसी का इलेबोरेट किया इन्होंने कि ताप्यादि को अलग अलग ताप्यादि जो बताए गए हैं उनको साथ में पंचफल और चित्रकादि इन सबको एक एक पल की मात्रा में लेना है, चार चार पल की मात्रा में लेना है, तो पांच पांच पल की मात्रा पंचफल सह शर्करा अष्टफल, और जो शर्करा है वो 8 पल, उसको से युक्त करके चूर्ण करके मधु के साथ उसका मधु के साथ मिलाकर रखना है ना। और पांडु रोगादि में ये को नष्ट करता है, विशेष रूप से यह अपस्मार रोग में कार्य करता है। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अपस्मार आदि मतलब रोगों अपस्मार में। कामला और अर्श रोग में को नष्ट करता है विशेष रूप से। ये सब जी, तो आज हमने यहाँ पे ये जो है हमने ये सूत्र पूरे कंप्लीट किए हमने। 7:30 भी बज गए हैं और आज कई लोगों को छठ पर्व का शायद सूर्योदय का अर्घ देना होगा आज। तो सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो लोग छठ मनाते हैं। बहुत ही ये अच्छा पर्व है और ऊर्जा देता है ये। आप सभी सूर्य भगवान के दर्शन अगर अभी हो रहे हैं तो जरूर कीजिए। और आज का सत्र का मैडम आप समापन करिए अच्छे से, मंत्र कोई पढ़ के जी। आज का सत्र बहुत अच्छा हुआ सर। अच्छा वीना जी, वेरी नाइस। हमारा सत्र अच्छा ही होगा। हम जो है सुबह सुबह उठ के आधा घंटा ही पढ़ेंगे, पर नियमित तौर पे पढ़ेंगे और डेफिनेटली पूरा दिन अच्छा जाएगा। और आज दिन भी अच्छा है जी। जी, तो मैडम जी आप जो है समापन करिए, मोनिका मैडम जी। मैडम जी को आवाज आ रही है क्या, मोनिका मैडम? जी सर, जी सर, जी सॉरी सर, म्यूट पे थी सर, बोल रही थी। जी सर। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मन्दाकिनीसलिचन्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय
मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाभद्रविन्दसूर्याय दक्षाध्वरनाट्यकाय श्रीनिकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुन्दो कुम्भोद्गोत्मार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्दाकविश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। प्रणाम सभी को। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद आप Thank you, सभी का, ma'am. बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में जुड़ने के लिए। जो लोग फेसबुक में देखते हैं और जो लोग बाद में यूट्यूब में भी देखते हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस सत्र से जुड़ सकते हैं और आप फेसबुक पर और यूट्यूब पर इस सत्र को देखते रहें। आप सबका दिन शुभ हो। फिर से छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।